नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में लगातार ईडी का एक्शन देखने को मिल रहा है, जिससे विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। एक के बाद एक कई नेता ईडी की रडार पर हैं। इनसे पूछताछ के साथ ही इन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में इंडी गठबंधन के नेता ईडी की कार्रवाई से कांप उठे हैं। इनके घोटालों की पोल लगातार खुल रही है, नोटों का पहाड़ मिल रहा है और इनकी मुसीबत बढ़ती जा रही है, क्योंकि सत्ता में होते हुए जैसे इन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया, आम जनता का हक मार के अपनी तिजोरियां भरी, उसके बाद इन्हें चैन की नींद कैसे आ सकती है। अब ईडी भी इनके तिजोरियों से आम जनता का खजाना निकालने में जुटी है। राजस्थान में चुनाव के बाद पहली बार ईडी ने छापेमारी कर हड़कंप मचा दिया है और गहलोत सरकार में पूर्व मंत्री रहे महेश जोशी की हालत खराब कर दी है। ईडी की एक्शन के बाद विपक्ष की हालत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। राजस्थान में ईडी के एक्शन से क्यों मचा हड़कंप? क्या है जल जीवन मिशन घोटाले की सच्चाई? पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर ईडी की रेड क्यों? किसने खोले थी इस घोटाले की पोल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई किया। ईडी की कार्रवाई से विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। राजस्थान में कई ऐसे घोटाले हुए जिसको लेकर गहलोत सरकार की जमकर फजीहत देखने को मिली। कई बड़े बड़े नेता ईडी की रडार पर आ गए, लेकिन फिलहाल जल जीवन मिशन घोटाले की चर्चा तेज है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव के बाद पहली बार ईडी ने छापे मारे हैं। गहलोत के करीबी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी समेत कई अफसरों और ठेकेदारों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले को लेकर ईडी ने सुबह सुबह पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर छापेमारी की। 2 आईएएस अधिकारियों और ठेकेदारों सहित कुल 5 लोगों के अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी। दिल्ली, जयपुर और गुजरात के ईडी अफसरों की 10 अलग अलग टीमों में छापेमारी की कार्रवाई के साथ पूर्व मंत्री, अफसरों और ठेकेदारों से पूछताछ भी शुरू कर दी गई। बता दें कि करीब 4 से 5 महीने पहले भी ईडी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। जलदाय विभाग के एसीएस प्रदेश के सबसे सीनियर आईएएस सुबोध अग्रवाल के घर और दफ्तर पर भी ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी के साथ ही ठेकेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी। अब ईडी ने एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारों के मुताबिक जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी कर सकती है और इसकी जांच की आंच ऊपर तक पहुंच सकती है। गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे डॉक्टर महेश जोशी के पास जलदाय विभाग था। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का कामकाज भी राजस्थान में महेश जोशी के अधीन आता था। इस मिशन के कामकाज के दौरान करोड़ों रुपए के कथित घोटाले सामने आए। वहीं पिछली बार हुई छापेमारी को पूर्व सीएम गहलोत ने घिनौनी राजनीति करार दिया था। उन्होंने कहा था कि क्या इतने बड़े मुल्क में आर्थिक अपराध नहीं हो रहे? एजेंसीज को वहां ध्यान नहीं देना चाहिए। ईडी का ध्यान सिर्फ राजनेताओं पर जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हमारे अध्यक्ष डोटासरा और मेरे पुत्र के पास ईडी को कुछ नहीं मिला। सरकार गिराने के लिए ईडी का उपयोग करना गलत है। चुनाव जीतने के लिए ईडी, सीबीआई के जरिए घिनौनी राजनीति हो रही है। अब आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि जल जीवन मिशन घोटाला आखिर है क्या, जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है और गहलोत सरकार की इतनी फजीहत हो रही है। राजस्थान सरकार का जल जीवन मिशन घोटाला मामला इन दिनों सुर्खियों में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पहले भी इस मामले से जुड़े कई बड़े अधिकारियों के घरों पर छापेमारी कर चुकी है। इस मिशन के तहत राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पीने का साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था। इसके लिए कुल बजट का आधा हिस्सा केंद्र जबकि आधा राज्य सरकार को देना था। इस मिशन में घोटाले की बात सबसे पहले सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने उठाई। उन्होंने जल जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। जून 2023 में मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि प्रधानमंत्री ने बजट में 2019 में घोषणा की थी कि शुद्ध जल हर घर तक पहुंचना चाहिए था। बता दें कि सरकार ने इस योजना के लिए राज्य सरकार को हजारों करोड़ रुपए भी दिए, लेकिन हर घर नल पहुंचाने में सबसे फिसड्डी साबित हो गई। आरोप है कि इस योजना के नाम पर भी हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। अपनी तिजोरियां भरी गई।
इसके लिए नियम कायदे और कानून को तोड़कर गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका भी दे दिया गया। इन दोनों कंपनियों ने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। मिली जानकारी के अनुसार गणपति कंपनी ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर 2 साल में 900 करोड़ के वर्क ऑर्डर भी ले लिए। घोटाले में पीएचईडी के कई अधिकारी शामिल रहे। घोटाले के बारे में किसी को पता ना चल सके, इसके लिए ईमेल आईडी और प्रमाण पत्र भी फर्जी बना दिए गए, यानी कि पूरी व्यवस्था कर ली गई जिससे किसी को शक ना हो। भारत सरकार के उपक्रम इरकॉन के नाम पर फर्जी लेटर हेड पर राजस्थान सरकार ने वर्क ऑर्डर जारी कर दी। इस मामले में 20,000 करोड़ का मोटा मोटा खेल हुआ। वहीं इस मामले में किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाते उस वक्त कहा था कि जल जीवन मिशन के 48 प्रोजेक्ट 30 से 40% ज्यादा टेंडर दिए गए। नियम के अनुसार 10% से ज्यादा नहीं जा सकती, लेकिन जो फॉर्म ने चाहा वो सुबोध अग्रवाल ने कर दिया। मंत्री की भी इस पर सहमति ले ली गई। 48 प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ से ज्यादा के हैं। 12 अप्रैल 2023 को वित्त विभाग ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार से 50% दे सकती है, उसकी स्वीकृति लेकर कार्य किए जाए। केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए बिना राज्य का पीएचडी विभाग करोड़ों रुपए के काम कर रहा है। मंत्री और एसीएस जल संसाधन सुबोध अग्रवाल 20,000 करोड़ के घोटाले में शामिल है। इस तरह से किरोड़ी लाल मीणा ने इस घोटाले की पूरी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पोल खोल दी। इसके बाद जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के चौंकाने वाले मामले सामने आए। पानी की पाइपलाइन फाइलों में तो बिछी दिखी, लेकिन ग्राउंड पर तो पूरी की पूरी लाइन ही गायब थी। इतना ही नहीं, मौके पर तो लोहे की जगह प्लास्टिक के पाइप डाल दिए गए, वो भी घटिया क्वालिटी के। जयपुर के तुंगा और अमृतसर में हैरान करने वाला भ्रष्टाचार उजागर हुआ। नेशनल जल जीवन मिशन की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि फाइलों में जितनी पाइपलाइन बिछनी थी उसकी आधी भी मौके पर नहीं बिछी है। इतना ही नहीं, इंजीनियर्स ने ठेकेदारों को पेमेंट भी पूरा कर दिया। इसके अलावा लोहे की जगह प्लास्टिक के पाइप डाले गए। जैसे इस घोटाले की सच्चाई सामने आई, उसके बाद आम जनता भी सदमे में आ गई और पूरी तरह से हड़कंप मच गया और गहलोत सरकार सवालों के घेरे में आ गई। अब जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन में हुए करोड़ों के घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी की टीम पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर पहुंची। ईडी की दिल्ली, गुजरात, जयपुर की 10 टीमों ने 5 लोगों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। इन जगहों में पूर्व मंत्री महेश जोशी के 2 घर, जलदाय विभाग के 2 अधिकारियों और जलदाय विभाग के 2 ठेकेदारों के ठिकाने शामिल हैं। फिलहाल महेश जोशी के घर पर ईडी की टीमों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी और 20,000 करोड़ रुपए का बजरी घोटाला शामिल था। साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री गहलोत और उनके मंत्री और नौकरशाह शायद राजस्थान के इतिहास में सबसे भ्रष्ट हैं। तो एक बार फिर गहलोत सरकार की कई घोटालों को लेकर जमकर फजीहत देखने को मिल रही है और इन पर ईडी का शिकंजा तेजी से कसता जा रहा है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।